और बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस और सपा में सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हुआ है। इधर बिहार की राजनीति में उबाल है और माना जा रहा था कि उसका असर जो है राष्ट्रीय राजनीति है उस पर भी पड़ेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में समझौता हुआ है कांग्रेस और सपा के बीच, और उत्तर प्रदेश में 11 सीटों को लेकर समझौता हुआ है दोनों के बीच। और कुछ समय पहले तक अखिलेश यादव का ये बयान देखा जा रहा था, उन्होंने एक तरह से कांग्रेस को ब्लेम किया था और कहा था कि जो जिम्मेदारी है इस गठबंधन को आगे ले जाने की, इंडिया गठबंधन को, वो कांग्रेस की थी। उन्होंने डिले करने को भी लेकर सवाल खड़े किए थे। और इस वक्त हम अपने दो सहयोगी हैं हमारे, रणवीर और अखिलेश जी, दोनों के पास चल सकते हैं। सबसे पहले तो अखिलेश जी, अगर इस समझौते को कैसा देखा जाए, क्योंकि अगर ये समझौता होता है तो क्या नीतीश के पास फिर से मुड़कर इधर देखने का की कोई गुंजाइश है, या इसको ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ी बात यह है कि ये जो मामला काफी लंबे समय से अटका हुआ था कांग्रेस सपा के बीच में, उसमें सपा की ओर से ऐलान किया गया है, क्योंकि कांग्रेस अभी तक ये कहती आई थी कि बातचीत चल ही रही है। हालांकि 11 सीटें कम नहीं होती हैं उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस का रिकॉर्ड देखा जाए, और कांग्रेस अपनी ओर से जो है 25 सीटें मांग रही थी समाजवादी पार्टी से, तो उस लिहाज से कांग्रेस के हिसाब से तो कम सीटें हैं। लेकिन अखिलेश यादव ये कह सकते हैं पलट करके कि देखिए, पिछली बार तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी केवल एक ही सीट जीती थी, तो इस लिहाज से उनको 11 सीटें हम दे रहे हैं, तो ये अब कम से कम ज्यादा ही दे रहे हैं सीटें, ये वो बात कह सकते हैं। लेकिन बड़ी बात ये कि कांग्रेस पार्टी क्या इस पर रिएक्ट करती है, ये देखने की बात होगी। जैसे मैंने कहा है कि वो ज्यादा सीटें मांग रहे थे, और आरएलडी जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की पार्टी, उसको वो 7 सीटों का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। तो ऐसे में 11 और 7 18 सीटें जो है समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगियों को दे दी है। बाकी जो 62 सीटें हैं उस पर अब वो चुनाव लड़ने जा रही है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होगा, ये देखने की बात होगी, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ये कहती आ रही थी कि ये तो हम अपनी ओर से जो है 25 सीटें कम से कम हमें मिलनी चाहिए। और पहले एक अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, एक बार वो ट्वीट देखते हैं और रणवीर आपके पास आते हैं। पहले वो जो ट्वीट है उसको दिखाते हैं हम अपने दर्शकों को। कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। यह सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। तो ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। और लेकिन हम चलते हैं रणवीर के पास। रणवीर, बिहार की राजनीति में सुबह से मैं आपसे बात कर रहा हूं, उबाल आया हुआ है, और जैसा अखिलेश भी बता रहे थे कि ये सपा और कांग्रेस के बीच का समझौता है, लेकिन आपको लगता है कि अगर बिहार की राजनीति पे इसका कोई असर पड़ना है तो इस समझौते के ऐलान में थोड़ी सी देर हो गई है? देखिए, इसको मौके पर चौका कहा जाएगा। पहले ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस से नाता तोड़ा, आम आदमी पार्टी ने घोषणा की कि वो पंजाब में अलग लड़ेंगे, और उसके बाद बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर कि 11 सीट कांग्रेस को मिलेगी। अखिलेश यादव और कांग्रेस, इन दोनों के बीच में लगातार जुबानी जंग चली थी जब मध्य प्रदेश का इलेक्शन था, और उसके बाद जब भी इंडिया अलायंस की बैठक हुई तो नाराजगी इस बात पे थी कि कहीं बीएसपी को साथ ना ले लिया जाए। ऐसे में अचानक अखिलेश यादव एक्स पर एक पोस्ट करते हैं और बताते हैं कि 11 मजबूत सीटें। अब ये मजबूत का जो डेफिनेशन है, ये अखिलेश यादव कैसे तय करेंगे, या कांग्रेस ने क्या उन्हें ये 11 सीटें बताई हैं, ये सवाल है, और इसका जवाब शायद कांग्रेस या सपा ही दे सकती है। लेकिन मजबूत सीटों के नाम पर कांग्रेस को 11 सीटें और आरएलडी को 7 सीटें, तो जाहिर है 18 सीटें अब गठबंधन में गई, और 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। इससे पहले जब बीएसपी से गठबंधन हुआ था तो अखिलेश यादव को 39 सीटें मिली थी। ऐसे में अब अखिलेश यादव ने 18 सीटें देकर के 62 पर खुद लड़ने का एक तरह से ऐलान कर दिया है। माना जा रहा था कि कांग्रेस ने यह कहा है कि कम से कम 25 और नहीं 25, तो जो 23 सीटें 2009 में कांग्रेस पार्टी जीती थी, उतनी सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए, उसका हक है, ऐसा कांग्रेस दावा करती है। लेकिन 2019 का परफॉर्मेंस अगर देखिए तो सिर्फ सोनिया गांधी रायबरेली सीट पे जीती, बाकी कोई भी पार्टी का प्रत्याशी जीत नहीं पाया था। और अखिलेश यादव ने इंडिया अलायंस के टूटने की जो अचानक खबरें चलनी शुरू हुई, जब राहुल गांधी की यात्रा चल रही है और जैसे बंगाल में एंटर करने वाली है, अचानक ममता बनर्जी कहती है कि अकेले जाएंगी, पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग होती है, नीतीश कुमार अब इंडिया अलायंस तोड़ करके बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तो माहौल को देखते हुए ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने समय पर कांग्रेस को बता दिया है कि भाई गठबंधन करना है तो 11 सीटें ले लीजिए, 11 आपको हम देंगे और आपको यूपी में चुनाव लड़ना है। और अगर कांग्रेस राजी नहीं हुई तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हाल हो जैसा बंगाल और बिहार में हुआ था। तो ये बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अचानक पोस्ट किया है, कोई माहौल नहीं था, कोई आज बैठक नहीं थी, और इस पे कांग्रेस ने भी फिलहाल कुछ नहीं बोला है। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 7 सीटें होंगी आरएलडी के पास और 11 सीटें, जिसमें निश्चित तौर पे रायबरेली होगी,
अमेठी होगी और कुछ और सीटें जैसे सहारनपुर हो सकती है जहाँ से इमरान मसूद है। इस तरह की कुछ सीटें हैं जो कांग्रेस को मिलेंगी, तो देखना होगा कि वो कौन सी सीटें हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गोरखपुर जैसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कांग्रेस को मिल जाए, लखनऊ जैसी सीट मिल जाए जहां राजनाथ सिंह सांसद होते हैं। तो वो मजबूती का जो पैमाना है ये अखिलेश यादव बताएंगे या कांग्रेस पार्टी बताएगी, ये तो फिलहाल नहीं पता। लेकिन मजबूत सीटें देने के नाम पर अखिलेश यादव ने जो 11 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी हैं, उससे कहीं ना कहीं अब या तो रिश्ते बिल्कुल सुधर ही जाएंगे और या फिर वो डर होगा जो कि बंगाल और बिहार में देखेंगे। इसी बात पे अखिलेश के पास चलते हैं। अखिलेश सर, आपको लगता है कि जो अभी इन्होंने ऐलान किया है, अभी से लेकर अगले 24 घंटे तक, 36 घंटे तक बहुत सारी जो बिहार की राजनीति है उससे लेकर जो केंद्र की राजनीति है, उस काफी एसोसिएशन है दोनों के बीच, और आपको लगता है कि इस तरह से जो कदम उठाया है अखिलेश यादव ने, एक तरह से इंडिया गठबंधन को भी एक रास्ता बचाने की कोशिश भी है? शायद फ्रंट रनर के तौर पे भी अखिलेश दिख रहे हैं उस गठबंधन में। देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो जमीनी हकीकत है, 11 सीटें कांग्रेस के हिसाब से कम नहीं है और ये एक तरह का सम्मानजनक ही फार्मूला कहा जाएगा। लेकिन इसमें ये देखने की बात है कि अखिलेश यादव ने अपनी ओर से इसका ऐलान कर दिया, जबकि कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी ने 5 वरिष्ठ सदस्यों की एक समिति बनाई है सीटों के तालमेल को लेकर, और जिस तरह से कांग्रेस लगातार दबाव में आई है, जिस तरह से ममता बनर्जी ने पहले कहा कि वहां पर पश्चिम बंगाल में कोई समझौता नहीं होगा, कांग्रेस से कोई बातचीत नहीं होगी, केवल 2 सीटें देने की बात कही थी, और फिर ये कहा कि हम तो सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद भगवंत मान ने कह दिया कि पंजाब की सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। अब बिहार में नीतीश कुमार जो है कल माना जा रहा है कि पाला बदल लेंगे और बीजेपी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो ऐसे में चहुतरफा दबाव कांग्रेस पार्टी के ऊपर दिख रहा है। उसी दबाव को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने अपनी ओर से ये ऐलान कर दिया है। आपको ये बताऊं कि जो बातचीत है रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी की ओर से कर रहे थे, और उन्होंने ये कहा था कि अभी तक 50% बातचीत हुई है, यानी मोटे तौर पर उन्होंने ये कहा था कि बातचीत अभी अधूरी है। ये कल का ही उनका मेरे ख्याल से बयान था, लेकिन आज एक तरफा अपनी ओर से अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी इस पेशकश से खुश होगी, क्योंकि ये एक तरफा पेशकश है अखिलेश यादव की, और दूसरी तरफ कांग्रेस मांग रही थी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि शायद बात आगे जाके कहीं बिगड़ ना जाए, और जिस तरह से पश्चिम बंगाल, पंजाब में मुश्किलें दिख रही है, वैसी कुछ मुश्किलें भी हो, और इसका सीधा संबंध आप राहुल गांधी जो यात्रा के देख सकते हैं। जो पश्चिम बंगाल में पहुंच रही है तो वहां पर ममता बनर्जी को सभा करने की अनुमति नहीं दे रही है। यहाँ जब उनकी यात्रा पहुंचेगी पूर्णिया में, तो नीतीश ने इस पर ऐतराज किया था कि जेडीयू की करंट सीट पर क्यों पहुंच रहे हैं, और अब उत्तर प्रदेश में जब उनकी यात्रा पहुंचेगी तो शायद तब तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि शायद अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस रहती है या नहीं।